सेक्स एजुकेशन सीजन 1 एपिसोड 4। एपिसोड की शुरुआत होती है ऑटिस के स्कूल की दो लड़कियों तान्या और रुति से। ये दोनों इंटीमेट होने की कोशिश कर रहे होते हैं, मगर इन दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा था और फिर ये दोनों टीवी देखने लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऑटिस और मेव एज अ फ्रेंड काफी ज्यादा क्लोज आ गए हैं और वो दोनों एक दूसरे को काफी ज्यादा फनी मीम्स और वीडियो सेंड किया करते थे और पूरा पूरा दिन चैट करते रहते थे। लेकिन ऑटिस अंदर ही अंदर मेव को प्यार करने लग गया था और ऑटिस को ये बात एरिक भी समझाता है कि तुम उससे प्यार करने लग गए हो, लेकिन ऑटिस एरिक की बात को इग्नोर कर देता है। अब एक तरफ तो ऑटिस मेव को अंदर ही अंदर प्यार करने लग गया था, वहीं दूसरी तरफ ऑटिस की ही नॉलेज में मेव और जैक्सन अक्सर इंटीमेट हुआ करते थे। अब इसके बाद हम मेव और जैक्सन को इंटीमेट होते हुए देखते हैं और अब आफ्टर रोमांस जैक्सन मेव से डेट पर चलने के लिए पूछता है, लेकिन मेव जैक्सन को ये बोलकर चली जाती है कि देखो जैक्सन, ये कैजुअल सेक्स है और हमें इसको सीक्रेट ही रखना चाहिए। तुम्हें मेरे लिए किसी भी तरीके के कोई भी स्पेशल एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैक्सन को तो मेव से प्यार हो गया था और अब जैक्सन मेव को इम्प्रेस करने के तरीके जानने के लिए ऑटिस के पास जाता है और उसे कुछ पैसे हाथ में थमाकर बोलता है कि देखो तुम मेव के बहुत अच्छे दोस्त हो और साथ ही एक सेक्स गुरु भी, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे मेव को पटाने में मदद करो और कुछ ऐसी एडवाइस दो जिससे कि मैं मेव को इम्प्रेस कर सकूं। और अब जैक्सन इतना बोलकर वहां से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ऑटिस अपने न्यू क्लाइंट तान्या और रुति से मिलता है और फिर उनकी प्रॉब्लम सुनकर उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता है। लेकिन इस कन्वर्सेशन में तान्या तो कॉर्पोरेट कर रही थी, मगर रुति बिल्कुल भी कॉर्पोरेट नहीं कर रही थी और क्योंकि ऑटिस को लेस्बियन रिलेशनशिप के बारे में कोई खास जानकारी नहीं थी, इसलिए ये मीटिंग और ज्यादा बिगड़ जाती है और फिर वो दोनों लड़कियां वहां से चली जाती हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ऑटिस जैक्सन के पास जाकर उसके पैसे वापस करते हुए उसे बोलता है कि वो मेव को लेकर उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। असल में ऑटिस को ये सही नहीं लग रहा था कि पैसों के बदले वो अपनी दोस्त की इन्फॉर्मेशन बेचे किसी को। और अब जब ऑटिस जैक्सन को उसके पैसे वापस कर रहा होता है, तब जैक्सन स्मार्ट ट्रिक खेलते हुए ऑटिस को गुस्सा दिलाने के लिए मेव के बारे में इस तरीके से बात करने लगता है जैसे कि मेव कोई ऑब्जेक्ट हो। और अब जैसे ही जैक्सन मेव के बारे में इस तरीके की बातें करने लगता है, वैसे ही ऑटिस को गुस्सा आ जाता है और जैक्सन का प्लान काम कर जाता है, क्योंकि ऑटिस गुस्से में जैक्सन के ऊपर भड़कते हुए उसे बोलता है कि क्या तुमने जानने की कोशिश करी है कि मेव को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। और फिर इसके बाद ऑटिस मेव के बारे में जैक्सन को वो सारी बातें बता देता है जो मेव को पसंद है और जो उसे नापसंद है। और अब ना चाहकर भी ऑटिस ने जैक्सन की मदद कर दी थी। और अब ऑटिस से इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद जैक्सन पूरे दिन स्कूल में जानकर बार बार मेव के सामने आकर उसकी पसंद की बुक पढ़ने लगता है, उसके पसंद का म्यूजिक सुनने लगता है और वो सभी काम करने लगता है जो जो ऑटिस ने गुस्से में उसको बता दिए थे। इस बीच हम ऑटिस के घर पे जीन को देखते हैं जो जेकब नाम के प्लम्बर को अपना क्लाइंट समझकर उसका ट्रीटमेंट करने लग जाती है, मगर तभी जीन को पता चलता है कि जेकब उसका क्लाइंट नहीं बल्कि बाथरूम ठीक करने वाला प्लम्बर है। और अब इसके बाद जेकब अपने टूल से अपना काम खत्म करने लग जाता है और अब जेकब अपना काम करते करते लाउड म्यूजिक सुनने लगता है, जिस वजह से जीन को दिक्कत हो रही थी। और अब इससे पहले जीन जेकब को कुछ बोलती उससे पहले ही जेकब अपना काम रोकते हुए जीन से बात करने लगता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जीन ना जाने क्यों जेकब को अपने दिल की सभी दर्द और सभी दुखों को बता देती है। और अब ये दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी ऑटिस अपने घर आ जाता है और फिर जेकब भी अपना सामान लेकर वहां से जाने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ऑटिस अपने रूम में जाकर लेस्बियन सेक्स इश्यूज के बारे में रिसर्च करने लगता है। अब एक तरफ तो ऑटिस ये सब कर रहा था, वहीं जब जेकब की बेटी जेकब को लेने के लिए आती है तो उसे सडनली वॉशरूम जाना पड़ जाता है, जिसके बाद वो जीन से परमिशन लेके उसके वॉशरूम की तरफ बढ़ने लग जाती है। और अब ओला वॉशरूम ढूंढते ढूंढते ऑटिस के रूम में घुस जाती है और वो देखती है कि ऑटिस एक लेस्बियन पॉर्न देख रहा है, जिसके बाद ऑटिस और ओला दोनों के लिए ही ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। और अब ऑटिस ओला को एक्सप्लेन करने लग जाता है कि वो एक रिसर्च कर रहा है, ना कि पॉर्न देख रहा है। और क्योंकि ओला को वॉशरूम जाना था, इसलिए वो ऑटिस के किसी भी तरीके के एक्सप्लेनेशन में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी, जिस वजह से वो ऑटिस से वॉशरूम का रास्ता पूछकर वहां से चली जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि गलती से दी गई ऑटिस की एडवाइस की वजह से जैक्सन को फायदा होने लग गया था और अब मेव ऑटिस की जगह पे जैक्सन के साथ बहुत ज्यादा चैट करने लग गई थी। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि एरिक कुछ पैसे कमाने के लिए डॉग्स को घुमाने का काम शुरू कर देता है और जिन डॉग्स को वो घुमा रहा था उन डॉग्स में से एक प्रिंसिपल का भी डॉग था। और अब जब एरिक सभी डॉग्स को घुमा रहा होता है, तभी प्रिंसिपल का डॉग भागते भागते पार्क के बाहर एडम के पास चला जाता है। इसके बाद एरिक भी इस डॉग का पीछा करते करते एडम के पास आ जाता है और वो दोनों थोड़ी देर तक बात करते हैं और फिर बातों बातों में एडम अपने डॉग को जमीन पर उतार देता है। और फिर जब एडम अपने डॉग को अपनी गोद से उतारता है तो उसकी डॉग जंगल की तरफ भाग जाती है और गायब हो जाती है। और अब जैसे ही एडम के घर पर ये बात पता चलती है कि एडम की मॉम का डॉग खो गया है, वैसे ही एडम के डैड एडम पर बहुत गुस्सा करने लगते हैं। अब अगले दिन हम देखते हैं कि ऑटिस जैसे ही स्कूल पहुंचता है, वैसे ही लिली उससे बात करने की कोशिश करने लगती है, मगर इससे पहले कि लिली ऑटिस से कुछ बोल पाती, ऑटिस लिली पर गुस्सा होते हुए बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट नहीं होना चाहता। और अब लिली ऑफर दिए बिना ही रिजेक्ट हो गई थी, मगर इस बात का लिली को बिल्कुल बुरा नहीं लगता, क्योंकि उसे तो अपनी कॉमिक पूरी करनी ही थी। तो इसलिए ऑटिस
ऑटिस नहीं तो कोई और सही। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ऑटिस इस बात से बहुत ज्यादा परेशान था कि मेव और जैक्सन के बीच नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं। और अब एक तरफ से जैक्सन मेव के साथ बढ़ती नजदीकियों से बहुत ज्यादा खुश था, मगर वहीं दूसरी तरफ मेव बॉयफ्रेंड नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे बिल्कुल भी नहीं पसंद था कि कोई उसे ऑर्डर दे या फिर उसे कहीं जाने या आने से रोके। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी, बात यह भी थी कि मेव को जैक्सन के साथ किसी तरीके का कोई कनेक्शन फील नहीं होता था। और अब यही बात मेव पुराने टॉयलेट के अंदर एमी को भी बताती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ऑटिस तान्या और रुथी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उन्हें पूल में एक थेरेपी करने को बोलता है, लेकिन रुथी ऑटिस की दी हुई किसी भी एडवाइस पे अमल करने को तैयार नहीं थी, क्योंकि उसे ऑटिस एक बच्चा लगता था और ये सारी थेरेपीज उसे बेवकूफाना लग रही थी। और अब इसलिए वो ऑटिस से बहुत ज्यादा रूडली बात करके वहां से चली जाती है। अब तान्या और रुथी के जाने के बाद ऑटिस और मेव पूल के पास बैठकर मेव और जैक्सन के रिलेशनशिप के बारे में बात करने लगते हैं। और अब यहाँ भी मेव ऑटिस को वही बताती है जो उसने एमी को बोला था, उसे कोई बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई उसकी लाइफ कंट्रोल करे या फिर उसके दिल को तोड़े, और इसी वजह से उसे अपना और जैक्सन का कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि मेव बात करते करते ऑटिस को पूल में गिरा देती है और फिर खुद भी पूल में कूद जाती है। और अब यहाँ पर थोड़ी बहुत मस्ती करने के बाद जैसे ही मेव और ऑटिस एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो मेव ऑटिस की आईब्रोज को साफ करने लग जाती है, और जैसे ही मेव ऑटिस को छूती है वैसे ही ऑटिस को नीचे इरेक्शन फील होने लग जाती है। और अब इसी वजह से ऑटिस पूल से बाहर नहीं आ पा रहा था। और अब इरेक्शन की वजह से ही जब मेव पूल से बाहर आ जाती है तो ऑटिस उसे ये बोलकर भेज देता है कि अभी उसे थोड़ी देर और पूल में रहना है, तो इसलिए वो चली जाए। और अब हम देखते हैं कि मेव के जाने के बाद एरिक वहां आ जाता है, जो ऑटिस की मदद करते हुए उसे सबसे बचाते हुए टॉयलेट तक ले जाता है। और अब बड़ी मुश्किलों के बाद ऑटिस की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि स्कूल की छुट्टी हो गई थी तो वो दोनों घर जाने लगते हैं, लेकिन जैसे ही वो घर जाने के लिए निकलते हैं वैसे ही जैक्सन उनके सामने आ जाता है। और अब जैक्सन ऑटिस से पूछता है कि वो मेव को कैसे प्रपोज करे कि वो उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए मान जाए। ऑटिस जैक्सन को आइडिया देते हुए बोलता है कि तुम्हें मेव को सबके सामने गिटार विटार बजवा के प्रपोज करना चाहिए। ऑटिस ये आइडिया इसलिए देता है क्योंकि उसे यकीन था कि मेव जैक्सन की इस हरकत के बाद उस पर गुस्सा होकर उससे दोस्ती तोड़ देगी। और अब हम देखते हैं कि जैक्सन ऑटिस के इस आइडिया को अप्लाई करने के लिए पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट होकर उसे थैंक यू बोलकर वहां से चला जाता है। अब इन सब के बीच हम देखते हैं कि ऑटिस के घर पर जेकब अपना बचा हुआ काम पूरा करने के लिए आता है, और साथ ही वो बीमार जीन के लिए सूप भी लेकर आता है। जीन के लिए आज तक कभी किसी ने ऐसा नहीं किया था, और जीन को जेकब की बात बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, और अब वो धीरे धीरे ही सही लेकिन किसी इंसान से प्यार करने लग जाती है। अब हम देखते हैं कि जेकब काम खत्म करने के बाद अपनी बेटी के साथ घर जा ही रहा था कि तभी ऑटिस अपने घर आ जाता है, और अब वो ओला और जेकब को हेलो बोलकर अपने रूम में चला जाता है। इसके बाद अगले दिन हम स्कूल में देखते हैं कि ऑटिस मेव को जेकब से मिले पैसों में से उसका हिस्सा देते हुए बोलता है कि मैंने किसी का इलाज किया था और ये उसी के पैसे हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि रुथी ऑटिस से अपनी प्रॉब्लम बताते हुए बोलती है कि तान्या उसकी बेस्ट फ्रेंड है और इसलिए उसे लगा था कि उन दोनों के बीच बहुत अच्छा रिलेशन चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। असल में रुथी को किसी और लड़की के साथ कनेक्शन फील होता था और वो उसी से प्यार करती थी, मगर वो तान्या का भी दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। इसलिए रुथी ने अभी तक तान्या को अपनी फीलिंग्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया था। और अब ऑटिस रुथी को समझाते हुए बोलता है कि तुम्हें उसे सच बता देना चाहिए, झूठे रिलेशनशिप का कोई मतलब नहीं है। अब हम देखते हैं कि ऑटिस रुथी को समझा ही रहा था कि तभी जैक्सन पूरे स्कूल में अनाउंसमेंट करते हुए सभी लोगों को कैंटीन में बुला लेता है, और अब वो ऑटिस के दिए हुए आइडिया को सेम कॉपी करते हुए मेव को प्रपोज कर देता है। और यहाँ पर ऑटिस को लग रहा था कि मेव उस पर गुस्सा करके उसके साथ सभी रिश्ते तोड़ लेगी, मगर यहाँ पर उल्टा हो जाता है। मेव जैक्सन को इस तरीके से प्रपोज करता देख बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, जिसके बाद वो सबके सामने ही जैक्सन को हाँ बोलते हुए उसे किस कर लेती है। और अब मेव के किस के साथ ही ऑटिस का प्लान फेल हो जाता है, और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।